नहीं, मैं अपने दिल के जज्बात सुनाए बिना, बताए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये शब्द थे महान कलाकार धर्मेंद्र सिंह देओल के। ये बात उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में तब कही थी जब उन्हें उनके अभिनय यात्रा के 37 वर्ष पूरे हो जाने के बाद फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और उनके खुशी का ठिकाना नहीं था जब ये अवार्ड उन्हें, जो बादशाह हैं फिल्म इंडस्ट्री के, दिलीप कुमार जी, उनके हाथों मिला था तो वे फूले नहीं समाये थे। तो उन्होंने अपने जीवन यात्रा के जो कुछ झलकियां हैं उसे अपने शब्दों में बयां करके ऑडियंस को बताया था। हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार हैं जो हर नौजवान के दिल में धड़कता है और हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के सहानेवाल गांव में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा भी वही हुई थी और बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखला लिया था। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो एक्टर बनना चाहते थे। जी हाँ, आज के दौर में तो लोग सुन के अचंभित भी नहीं होते, लेकिन उस वक्त फिल्मों में आना, फिल्मों में अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित करने की बात सोचना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा कुछ उनके भी परिवार में हुआ था। उनकी जो माता जी थी, वो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ से कहा कि आप पिताजी की कमाई में से कुछ सैलरी बचा कर रखिए ताकि मैं उससे मुंबई जाकर एक्टर बन सकूं। लेकिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि नौकरी के लिए आवेदन भर दो। तब धर्मेंद्र जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिल्म फेयर जो मैगजीन है उसमें एक प्रतियोगिता आई थी जिसमें न्यू कमर्स को अपने फोटोज और डिटेल्स भरने थे। वो एक कॉन्टेस्ट था फिल्म में जाने के लिए, लोगों का सिलेक्शन। धर्मेंद्र जी ने उसे आओ देखा न ताओ उसे भर दिया, क्योंकि वो लुधियाना के स्टेशन पर अक्सर उस फ्रंटियर मेल को देखकर ये सोचते थे कि कभी ये फ्रंटियर मेल मुझे ले जाएगी, मुंबई ले जाएगी। लेकिन मुंबई से बुलावा ऐसे नहीं आता। बॉलीवुड से बुलावा आया जब उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन की उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो जीते भी। फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता और इस तरह से उन्हें मुंबई जाने का रास्ता मिला। मुंबई तो वो पहुंच गए, लेकिन अब भी बहुत बड़ा संघर्ष करना बाकी था। ये नहीं है कि मुंबई पहुंचते ही उन्हें फिल्म मिल गई। उन्हें बहुत कठिन परिश्रम किया, संघर्ष किया। उसके बाद उन्हें 1960 में फिल्म मिली दिल भी तेरा हम भी तेरे। उस फिल्म को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया अपनी भूमिका को, और इसका एक गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे, वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। ये गीत गाया था मुकेश ने, जिस पर लिपसिंग की थी धर्मेंद्र जी ने। इतने मासूम लग रहे थे उस फिल्म में धर्मेंद्र, क्योंकि वो नए नए आए थे, गबरू जवान थे, उम्र भी बहुत कम थी और ये फिल्म हिट हुई। लेकिन उनका असली फिल्मी करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ा जब उन्होंने मीना कुमारी के साथ फिल्में करनी शुरू की। पहली फिल्म थी मैं भी लड़की हूँ, दूसरी पूर्णिमा और तीसरी फूल और पत्थर। दोनों फिल्में हिट थी, लेकिन फूल और पत्थर जो फिल्म थी वो सुपर डुपर यानी कि ब्लॉकबस्टर हिट हुई। इस फिल्म से मीना कुमारी और धर्मेंद्र जी की जोड़ी चल निकली, लोकप्रिय हो गई। वो दोनों जिस फिल्म में साथ होते थे वो फिल्म हिट होती थी और इस तरीके से वो धर्मेंद्र एक स्थापित कलाकार के रूप में सामने आए। लेकिन मीना कुमारी के साथ उनकी जो मुलाकात थी पहली, वो बड़ी दिलचस्प थी। जब उन्हें पहली फिल्म मिलती मीना कुमारी के साथ तो वो बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि नए नए थे और मीना कुमारी का स्टारडम
उस समय चरम पर था। उनके नाम से फिल्में चलती थी, हिट हो जाती थी और वो वाकई में एक बहुत ही उम्दा कलाकारा थी जिसे आज की पीढ़ी भी फॉलो करती है। तो धर्मेंद्र जी ने अपने दिल की बात अपने दोस्त से कही कि यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मीना कुमारी जी का स्वभाव कैसा है। तब उनके दोस्त ने उनसे कहा, उनको एक सुझाव दिया। तो वो सुझाव ये था कि जैसे ही मीना कुमारी से धर्मेंद्र जी मिले, धर्मेंद्र जी ने तुरंत उनके पैर छू लिए। मीना कुमारी ये देखकर प्रभावित हो गई। फिर उनके साथ बात की तो बात करने से ही मीना कुमारी उनकी तरफ इतनी आकर्षित हुई, इतनी प्रभावित हुई, उन्हें लगा कि नहीं, यही है जो फ्यूचर का स्टारडम है। उन्हें उनमें कुछ बात लगा कि ये व्यक्ति हीरो के रूप में बहुत आगे जाएगा। और इस तरीके से मीना कुमारी और धर्मेंद्र जी की एक बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोनों ने बहुत साथ काम किया। लेकिन मीना कुमारी के अलावा धर्मेंद्र जी ने आशा पारेख, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी के साथ भी अपनी बहुत मशहूर जोड़ी बनाई, जिसमें से हेमा मालिनी जी के साथ तो उनकी रियल लाइफ जोड़ी बन गई, हम सभी जानते हैं। हेमा मालिनी जी के साथ उन्होंने सीता और गीता में काम किया, चरस में काम किया, ड्रीम गर्ल में काम किया। किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल। जया भादुड़ी के साथ गुड डे में काम किया और आशा पारेख के साथ मेरा गांव मेरा देश में काम किया। ये सारी फिल्में बहुत चली, बहुत सुपर डुपर हिट रही। धर्मेंद्र जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर वाला मिला था। उसके पहले उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला था, तो वो इतने खुश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें वो 15 अवार्ड मिल गए जो उन्हें पहले मिलने चाहिए थे। उन्होंने खुद ही कहा था स्टेज पर ये बात। और जो भी हो, एक कलाकार को यदि आप उसकी कला का मान नहीं देते हो तो उसकी कला का अपमान भी होता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उनको सर माथे पर बिठाया और अब कंडीशन ये थी कि हर कोई, हर अभिनेत्री, हर अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए ललायित था। धर्मवीर फिल्म को आप भूल नहीं सकते, जिसमें उन्होंने जीनत अमान के साथ काम किया था। जी हाँ, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भाई टूटे ना, ये धर्मवीर की जोड़ी। धर्मवीर की जोड़ी थी जितेंद्र और धर्मेंद्र की, और माशूक थी उनकी उस फिल्म में जीनत अमान। तो ये फिल्म जो थी सुपर डुपर हिट हुई थी। और इसके अलावा शोले, जिसने तो इतिहास रच दिया था, जिसे हम कहेंगे कि महाकाव्य थी ये फिल्म, जिसमें दिग्गज कलाकारों की भीड़ थी। अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुड़ी, हेमा मालिनी और स्वयं धर्मेंद्र। मौसी, आपको वो डायलॉग तो याद ही हो। तो धर्मेंद्र जी के जो अभिनय के थे कई शेड्स थे, गंभीर से गंभीर रोल निभा लेते थे। जी हाँ, और मजाकिया से मजाकिया, और उनके जो सिग्नेचर स्टेप थे वो तो आज तक मशहूर हैं। तो इसीलिए धर्मेंद्र जी एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें आप कोई भी रोल दे दो। देवर फिल्म में उनका रोल देखिए, जो उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ वो फिल्म की थी, और उस फिल्म में उन्होंने जो रोल निभाया था, क्या कहें, क्या बात है उसकी। इसी तरह अनुपमा फिल्म जो थी उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। सत्यकाम जो फिल्म थी, तो उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया। भाई धर्मेंद्र जी की बात हो रही तो एक गीत और याद आ गया मुझे, जो कि थोड़ा गंभीर है, पर ये गीत बहुत हिट हुआ था। मैं तो गाए बिना नहीं रह सकती। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। जी हाँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारे गीत हैं जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने अभिनय के माध्यम से दिए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर याद आँखों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू
देओल एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे अभिनेता, नहीं उन्हें महाअभिनेता कहूंगी, वो एक ऐसे महाअभिनेता थे कहना भी मुझे बहुत ही वाकई में अजीब लग रहा है। जैसे लग रहा है कि अब भी वो हमारे साथ ही हैं, तो वो हमारे साथ, क्योंकि उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका अभिनय, उनके डायलॉग्स, वो सब हमारे दिलों में बसे हैं। और उनकी जो यादगार फिल्में हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी और जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको मार्गदर्शन देती रहेंगी और उनके गीत हम हमेशा ही गुनगुनाते रहेंगे। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो आज धर्मेंद्र जी को मैं अपने चैनल की ओर से शत शत नमन करती हूँ, ऐसे महान अभिनेता को, और हमारी सारी टीम की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके इस गीत के साथ आप सभी से विदा लूंगी, क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं पर उनकी याद आती है, और ये तो एक ऐसे कलाकार थे जो कभी गए ही नहीं हैं। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो होना है वो होने दो, या दिल की सुनो। धर्मेंद्र जी हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और उस महान कलाकार को, उस महान अभिनेता को जो लोगों का ही मैन भी था और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर, एक दिव्य ज्योति बनकर साथ चलते रहेंगे। नमस्कार।